हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है एआईबी पार्क का एर्नाकुलम में कॉन्फ्रेंस फिफ्थ ट्रायंगल कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसके बारे में, उनका क्या आइटिनरी है, क्या क्या प्रोग्राम है, डिटेल उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद एमसी सिंगला के बारे में एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन आपको दिखाएंगे। तो इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए एआईबी पार्क का कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज कॉन्फेडरेशन, एआईबी पार्क का फिफ्थ ट्रायनियल नेशनल जनरल बॉडी कॉन्फ्रेंस कोची में ये हो रहा है, आज ही स्टार्ट होगा। उसका प्रोग्राम भी डिटेल 28 एंड 29 अप्रैल 2026, वेन्यू कॉमरेड ए मनोहर नगर टाउन हॉल एर्नाकुलम में ये कॉन्फ्रेंस होने जा रहे हैं। और 29 तारीख को ही हमारा एमसी सिंगला का सुनवाई है और इनका 29 तारीख को कॉन्फ्रेंस भी है। और एआईबी पर जी जान से लगे हैं एमसी सिंगला केस में। तो चलिए देखते हैं उनका कॉन्फ्रेंस का आगे का क्या है। ये देखिए, इनका कोडियली इन्वाइट्स यू टू द इनॉग्रेशन ऑफ इट्स फिफ्थ ट्रायनियल जनरल बॉडी कॉन्फ्रेंस एट टाउन हॉल एर्नाकुलम एट 5 PM ट्यूसडे 28 अप्रैल 2026। इनागोरेशन कौन कर रहे हैं? उसको इनागोरेट कर रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड श्री VG अरुण, फॉर्मर जज हाई कोर्ट ऑफ केरला, वो इसको इनागोरेट कर रहे हैं। उसके साथ स्पेशल एड्रेस कौन करेंगे? रूपम राय को बुलाया गया है, कॉमरेड रूपम राय, जनरल सेक्रेटरी आईबॉक का। और उसके बाद उसमें फेलिसिएशन है कॉमरेड GD नाडाप, एडवाइजर एआईबी पार्क, जॉइंट कन्वीनर CBPRO एंड जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन, एंड कॉमरेड PK सरकार, एडवाइजर एआईबी पार्क। और उसके बाद कॉमरेड हरविंदर सिंह, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी आईबॉक। और इसमें KV आचार्य, प्रेसिडेंट एआईबी पार्क, एंड सुप्रीतो सरकार, जनरल सेक्रेटरी एआईबी पार्क, टॉम थॉमस, चेयरमैन, एंड श्री कुमार भी, जनरल कन्वीनर, आर इन द रिसेप्शन कमेटी। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम में क्या है? पहले वेलकम स्पीच, कॉमरेड टॉम थॉमस पहले इनागुरेशन स्पीच देंगे, वेलकम। इंट्रोडक्टरी स्पीच कॉमरेड सुप्रीतो सरकार, जनरल सेक्रेटरी। जैसे कि आप जानते हैं वो भास्ट नॉलेज है उनका, हमारा ये पेंशनर्स का इशू के ऊपर। लाइटिंग द लैम्प इनागोरेट एड्रेस, जो जस्टिस आ रहे हैं, जस्टिस BJ अरुण, उसको इनागोरेट करेंगे लाइटिंग करके। उसके बाद स्पेशल एड्रेस करेंगे कॉमरेड्स रूपम रॉय, आईबॉक जनरल सेक्रेटरी। प्रेसिडेंशियल एड्रेस कॉमरेड KV आचार्य करेंगे। उसके बाद फेलिसिएशन कॉमरेड GD नाडाप, कॉमरेड PK सरकार, कॉमरेड हरविंदर सिंह। वोट ऑफ थैंक्स कॉमरेड B श्री कुमार जी ने देंगे। उसके बाद देखिए बिजनेस सेशन 28 अप्रैल 2026, 9:30 AM फ्लैग होस्टिंग होगा। 10 AM प्रेयर, वेलकम स्पीच, प्रेसिडेंशियल एड्रेस, प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, डिस्कशन ऑन जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट एंड अकाउंट, ये सब चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट 1 PM लॉन्च होगा, 2 PM में बिजनेस सेशन कंटिन्यूज होगा, 3:30 बिजनेस सेशन प्रोरोग्ड फॉर रैली, 4 PM रैली स्टार्ट फ्रॉम सेंट एल्बर्ट्स कॉलेज बनर्जी रोड, रैली भी होगा। वेरी गुड, ये एक अच्छा डिसीजन है, एक रैली भी होगा। 4 बजे स्टार्ट होगा फ्रॉम एल्बर्ट कॉलेज बनर्जी रोड से, और 4:30 PM में रैली ख़त्म होगा टाउन हॉल में, कल्मिनेट्स एट टाउन हॉल। 5 PM इनागोरल सेशन, 8 PM डिनर। उसके बाद 28 का ये कंप्लीट हो जाएगा। एक सबसे अच्छा मुझे लगा एक रैली है, रैली होना ज़रूरी है। उसके बाद 29 अप्रैल, क्योंकि रैली करेंगे तो वो पब्लिक के पास पहुंचता है हमारा प्रॉब्लम। 29 अप्रैल 2027, 10 AM बिजनेस सेशन कंटिन्यूज होगा, 1 PM लॉन्च। उसके बाद 2 PM से बिजनेस सेशन चलेगा लास्ट तक, टिल कंक्लूजन जब ख़त्म होगा। और उसी टाइम हमारा सुनवाई 29 को सुप्रीम कोर्ट में MC सिंगला केस क्या होगा। तो चलिए MC सिंगला केस के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए MC सिंगला केस अपडेट
ए मेजर स्टेप टुवर्ड जस्टिस फॉर बैंक पेंशनर्स. MC Singla dead through legal representatives versus Union of India. Part heard case, final judgment awaits. The matter is already part heard and now listed as item number 101 in the main regular list on 29 April 2026. 101 मतलब नंबर 1, क्योंकि शुरू होते हैं 101 से. ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट फाइनल जजमेंट इज नियर. इससे हमको लगता है कि हमारा फाइनल जजमेंट पास पहुंच रहा है. उसके बाद हियरिंग डिटेल शेड्यूल डेट 29 अप्रैल 2026, कोर्ट नंबर 2, आइटम नंबर 101. बेंच में जो जस्टिस है मिस्टर जस्टिस विक्रमनाथ एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संदीप मेहता, 2 जजेस का बेंच है. वाई दिस इज सिग्निफिकेंट, क्यों सिग्निफिकेंट है? फाइनल फेज ऑफ एडजुडिकेशंस, सब्सटेंशियल आर्गूमेंट हैव ऑलरेडी बीन हार्ड, द केस स्टैंड एट ए डिसिसिव जंक्शन. क्योंकि सब डॉक्यूमेंट जो सबमिट करना हो गया, आर्गूमेंट भी ऑलमोस्ट आधा हो चुका है और बाकी जो होगा अभी कल का डेट में होगा. उसके बाद पॉसिबिलिटीज ऑफ अर्ली जजमेंट. करंट लिस्टिंग रेजेस ए स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन दैट द मैटर में मूव टुवर्ड फाइनल ऑर्डर विदाउट प्रोलॉन्ग डिले. लग रहा है ये हमको कि ये जल्दी लास्ट में पहुंचने पर है, जजमेंट आने वाला है. क्रिटिकल इम्पैक्ट ऑन पेंशनर्स, उसका इम्पैक्ट क्या होगा जज ये जो सुप्रीम MC सिंगला केस का. द आउटकम विल डायरेक्टली अफेक्ट पेंशन अपडेशन एंड इंक्लूजन ऑफ स्पेशल अलाउंसेस इम्पैक्टिंग नियरली 8 लाख बैंक रिटायरीज अक्रॉस द कंट्री. तो इसके ऊपर इफेक्ट होगा. स्पेशल अलाउंस क्यों मेंशन करें यहाँ मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि पेंशन अपडेशन का फॉर्मूला को लागू करने के लिए पहले स्पेशल अलाउंस करना पड़ जाए. यही कारण से शायद ये दर्शाया गया है. नेक्स्ट, बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव. व्हाइल द केस appears close to conclusion, the honorable court may still seek clarification or brief submission before delivering its फाइनल वर्डिक्ट. ऑलरेडी जस्टिस बोल चुके हैं. हमारा जब एडवोकेट को सबमिट करने जाते हैं वो बोलते हैं जो रेस्पोंडेंट का एडवोकेट उनके सामने किया जाए, ताकि वो कुछ काउंटर करना चाहे तो इमीडिएट करें, उसके बाद जजमेंट दे देंगे. नॉनदिलेस द ट्रेजेक्टरी इज क्लियरली टुवर्ड्स रिजोल्यूशन. जो भी हो रिजोल्यूशन में लास्ट में पहुंचने वाला है ये केस का. नियर फाइनल माइलस्टोन. दिस स्टेज रिप्रेजेंट्स ए नियर फाइनल माइलस्टोन इन ए लॉन्ग स्टैंडिंग लीगल बैटल. इनको जो शुरू किए थे मिस्टर MC सिंगला जी, लेट MC सिंगला जी, उनका मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में एक तो वीडियो बना के दिया था उनका फोटोग्राफ्स के साथ. मेरा चैनल में आप देखेंगे तो उनका फ़ोटो के साथ MC सिंगला के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ और हम सब सैल्यूट करते हैं सिंगला जी को. द बैंकिंग फ्रेटर्निटी कैन रीजनेबली एंटिसिपेट क्लोजर विथ होप्स फॉर ए जस्ट एंड फेवरेबल आउटकम. आउटकम का हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्लोज आउटकम हो सकता है, उसके लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट, कल का डेट में जो होगा पहले हियरिंग होगा मिसलेनियस केस का. 30 तो मिसलेनियस केस है, इसका नहीं है 30 है तो हमारा नंबर नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट 2-3 बार से हम देख चुके हैं 26, 26, 29 मिसलेनियस केस है और वो लंच से पहले ही ख़त्म हो जा रहे हैं पहले फर्स्ट हाफ में. तो लास्ट टाइम तो 12 बजे कंप्लीट हो गया था, उसके बाद हियरिंग शुरू हुआ था एक बार. तो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारा केस का हियरिंग डेफिनेटली कल होगा, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है. और उसके बाद देखिए, स्ट्रंगर टुगेदर जस्टिस इज विद इन रीच, लेट्स अस रिमेन यूनाइटेड, ऑप्टिमिस्टिक एंड पेशेंट एज वी move closer to a landmark judgment for the dignity and right of bank pensioners. Our right, our future, our fight, our victory. Hope, unity, patience, victory for nearly 8 lakh bank pensioners and their families. बहुत अच्छे से इसको पूरा केस को इतना शॉर्ट में डिस्क्राइब कर दिए गए. टोटली पेंशनर्स का जो एवरीथिंग इसमें डिस्क्राइब हो गया है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कल हमारा केस का हियरिंग होगा और जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा जितना जल्दी हो सके हम आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे. और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा. और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा.
और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।